हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं हूं माधुरी पांडे। वेलकम टू फिटनेस क्लब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो बेली फैट के लिए करेंगे। पर जैसे ऐसा है कि आप ये अपने बेड के ऊपर इजी तरीके से नॉर्मल आप लेट जाओ। सोने से 5 मिनट पहले करना है। बहुत सिंपल तरीके से आप एक्सरसाइज कर पाओगे। आप अगर ये एक्सरसाइज 8 दिन तक करते हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पूरा बेली फैट कम हो जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं वार्म अप। आप लोग मेरे साथ ये वार्म अप करिए। 1-2 मिनट के वार्म अप से हमारी पूरी बॉडी हीट हो जाती है एक्सरसाइज के लिए और हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। बेली फैट या कहीं की भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमको चोट लगने के खतरे नहीं रहते और हम एनर्जी आ जाती है हमारी पूरी बॉडी में हमें एक्सरसाइज के लिए। अगर हम बिना वार्म अप किए ही एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो उससे क्या हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती और मन नहीं करता है। अगर आप 1-2 मिनट का वार्म अप करेंगे बहुत ईजी तरीके से आप बाकी की एक्सरसाइज कर पाएंगे। और सोने से 5 मिनट पहले जब आप सोने जाएं, मान लो आप सोने गए, आपने खाना खा लिया है 8 साढ़े 8 बजे, जैसे 9 बजे भी खाना खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोने आप जाते हो 11 बजे तो नॉर्मल इंसान सोता ही है। तो आप जाते हो तो आप सोएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपको 20 टाइम करना है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका बहुत जल्दी बेली फैट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये 8 दिन तक सोने से पहले ही करना, एक तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप हल्का सा एक्सरसाइज 5 मिनट की एक्सरसाइज है, गुनगुना सा पानी पीना हल्का सा और आप सो जाएंगी। कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, डायरेक्ट आपको सो जाना। सुबह आपको देखेंगी इतना अमेजिंग वाली फीलिंग आएगी, आपका बेली फ्लैट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे देखो थकान इतनी ज़्यादा रहती है, दिन भर का काम रहती है, भाग दौड़ भरी लाइफ है, चाहे आप वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ हैं या कुछ भी है, जो भी लेडीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, प्रेगनेंसी के बाद की है, बच्चे होने के बाद टाइम नहीं मिलता है, कंटिन्यू काम में ही बिजी रहती हैं लेडीज़ें। अपने पास ऐसा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि अपने लिए भी कुछ कर पाएँ। तो देखो ये वॉल सपोर्ट के साथ एक्सरसाइज करना है, बहुत ईजी। जैसे आप बेड पे अपने लेट गए और जिधर हमारा दीवाल है उधर हमने पैर कर लिया, बहुत इजी तरीके से आप ऐसे लेट के और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ जब आप अपने ऊपर की साइड अपने हाथों को लाएंगी तो सांस को भरेंगी और नीचे जाएंगी तो सांस को छोड़ देंगी। ऐसा आप करते हुए करेंगी तो आपका पूरा बेली फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, बैक फैट के लिए भी एक्सरसाइज है। और जैसे ऐसा नहीं रहता, जैसे बैक फैट के लिए है, बेली फैट के लिए अगर आपको कोई एक्सरसाइज बहुत कठिन लगती है जो वो आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये ज़्यादा डिफरेंट उसके आगे वाली आप एक्सरसाइज करें, पर प्लीज़ पूरी एक्सरसाइज करें। और वीडियो अच्छी लगे तो खुद भी एक्सरसाइज करें, लोगों को मोटिवेट करें। और जैसे ऐसा रहता है लेडीज़ों के पास मोस्टली इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर पाएँ। तो अगर जैसे आपने पूरा अपना काम ख़त्म कर लिया पर आपने 40-45 मिनट पहले 35 मिनट पहले आपने कुछ खाया है, मतलब एक वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले आपने नॉर्मल पोहा है या आप जो भी कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाए हैं और अंडे खा लिए हैं, आप ये ओट्स की खिचड़ी या दलिया जैसा कुछ आपने खाया है बना के, तो सिंपल एक तो ये इतना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आपको कि पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि डाइजेस्ट तो हो ही जाएगा और ये आपका पेट पूरा भरा हुआ रखेगा। ऐसा नहीं जो जिसमें ज़्यादा फैट होता है, इसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों रहते हैं, तो इसकी वजह से हमको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है कि क्या और कुछ खाएं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। और कुछ टाइम के लिए फ़ैट वाली चीज़ें जिसमें ज़्यादा फैट होता है, वो जैसे डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। जैसे आप कितना भी कुछ भी आपको पूरी या पराठे खाने हों, आपको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है। आप एक केला भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा आपको और इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, फ़ाइबर का स्रोत होता है, तो आप इसको खा सकते हो। बहुत मतलब ध्यान रखना है कि ज़्यादा, और जैसे हम क्या करते हैं, बड़ी प्लेट अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। जैसे आपको बेली फैट कम करना है तो बड़ी प्लेट में खाना नहीं लेना है। जैसे बड़ी प्लेट में हमें समझ में नहीं आता, हम खाना अगर लेते भी हैं ना तो हमको ऐसा लगता है थोड़ा सा ही है, थोड़ी क्वांटिटी में। बट अगर आप छोटी प्लेट लेंगे तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में भी लेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, पूरी प्लेट फुल हो गई है, भर गया है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए करेंगे, जैसे रोटी अगर आप 3 रोटी खाते हो, थोड़ा सा चावल खाते हो तो 2 रोटी कर दीजिए, 2 रोटी कर देंगे आप और थोड़ा सा चावल खाएंगे, दही ले लेंगे थोड़ा सा। खाने से पहले आप 1 प्लेट पहले सैलड खा लें। सैलड में क्या लेना है आपको, गाजर, 1 गाजर ले लिया, 1 खीरा ले लिया, 1 टमाटर ले लिया, ये सब आपने कट कर लिया
और उसमें आपने वो ब्लैक वाला नमक आता है, काला वाला नमक, वो डाल लिया। इतना टेस्टी लगेगा कि आपका पेट तो आधा उसी से फुल हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आप खाना खा लें। खाना खाया आपने, खाना दोपहर में आपको प्रॉपर दाल तो खानी ही है, क्योंकि वो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन तो मिलना ही चाहिए अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो। तो इन अगर उसके साथ में प्रोटीन लेंगे तो आपको एक तो थकान नहीं लगेगी और आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, और ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आपको कमज़ोरी, अंदर से वीकनेस ऐसे महसूस हो रही है, बहुत थकान लग रही है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा आपको। आप राजमा की सब्ज़ी बनाएँ, राजमा की दाल बनाएँ, वो भी आप बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, तो आप वो ले सकते हैं, प्रोटीन रहता है। ओट्स की खिचड़ी बनाएँ, दलिया की खिचड़ी बना लें, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं अगर आप लोग ये बस ये ध्यान रखना है, जैसे दलिया बना रहे हैं आप, तो जो भी आपके पास हरी वेजिटेबल्स उपलब्ध हो, सब्जियां हरी हों उपलब्ध, तो आप वो उसमें कट करके डाल सकते हैं। जैसे आपको अगर पसंद है तो आप उसमें सब्जियों का जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिस टाइम पे, आप वो डाल देंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आलू नहीं डालना है, आलू को अवॉइड करना है, बिना आलू के बनाना, क्योंकि आलू में ज़्यादा फैट रहता है। तो आलू को दिन में आप खा सकते हैं, पर डेली नहीं, कुछ टाइम के लिए, जब तक आप बेली फैट कम करना चाह रहे हो। अगर बेली फैट आप कम करोगे, जैसे बेली फैट के साथ जब हम बैक फैट के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, जैसे पीछे की साइड देखो, ऐसे लेट गए और ये करते हैं, तो इसमें आपका एक तो थाई का भी फैट जाता है, हिप का भी फैट जाता है, और बेली फैट पूरा आपका फ्लैट हो जाता है। तो आप ये एक्सरसाइज करें, और जो भी ऐसा लगे कि नहीं आप कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, 1 दिन 2 दिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अगर उसके बाद में भी नहीं हो पा रहा, तो आप उस एक्सरसाइज को छोड़ के उसके आगे वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन आप देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो बहुत ईजी तरीके से आप सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करें, उसके बाद पानी पी ले गुनगुना और सो जाएं। अगर पॉसिबल हो तो आप ग्रीन टी बना के रखें एक, और उसके बाद ग्रीन टी पी के सो जाएं। ज़्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपको बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सोते समय थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी पिएं, और सोने के 40 मिनट पहले जो भी पानी पीना रहे। लेकिन जैसे आप 5 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपका बेली फैट कम हो जाए, थाई फैट कम हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका डबल फ़ायदा करता है। वो बर्न करने में जो आपका फैट रहता है, वो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप ये कर सकते हो। और अगर वो ग्रीन टी पिएंगे तो बेस्ट ही ऑप्शन है। बेस्ट इसलिए है कि वो आपके बॉडी के लिए, जैसे 2 ग्रीन टी तो पीना ही चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। जैसे आफ्टरनून में जब आपने खाना खा लिया है तो आधे घंटे 40 मिनट बाद आप पी सकते हो, और नाइट में आपने खाना खा लिया है तो वो आप पी सकते हो। वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, गंदगी को बाहर करता है। तो आपका बॉडी डिटॉक्स होगी तो जैसे पिंपल्स आते हैं चेहरे पे, झुर्रियाँ आती हैं, उससे भी आपको बचाएगा। और अगर जैसे डाइटिंग कर रहे हो, डाइटिंग के साथ में हल्की एक्सरसाइजेस अगर आप पसंद करते हो, तो एक्सरसाइज आप करें। 20-20 तक काउंट करके करना है, बीच में आपको 10 से 15 सेकेंड का रेस्ट करना है। अगेन आपको दूसरी एक्सरसाइज, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 2 टाइम कर लो, अगर और ज़्यादा अच्छे से आप करना चाहते हो तो 3 टाइम कर लो। अगर आपको नहीं पसंद है, 1 टाइम ही करना चाहते हो, तो इट्स ओके, आप एक बार ही करें, बाकी आप रहने दें, दूसरी वाली कर लें। जैसे 4 एक्सरसाइज ले लिया, चारों को आपने 4 बार कर लिया, ठीक है। फिर आपने 2-1 मिनट का रेस्ट कर लिया बीच में, कोई बात नहीं है, चलेगा। रेस्ट करने के बाद में आपने फिर से 4 बार वही चारों एक्सरसाइज वापस से कर लिया और आप सो गए। आपका बेली पूरा फ्लैट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा चमत्कार हो गया है आपके साथ में, बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग ऐसा लगेगा। लेडीज़ों के पास तो टाइम का ऐसा शॉर्टेज रहता है कि दिन भर काम, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब आप बेड पे अपने लेटोगे तो आप ये एक्सरसाइज लेटे लेटे करना है, तो एक तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, बिना प्रॉब्लम के आप कर पाओगे, और वैसे वैसे सो जाना है तो आप थके भी रहोगे तो भी कर पाओगे। तो अगर डेली एक्सरसाइज करते हो आप, कोई ऐसा नहीं है मॉर्निंग में करना ज़रूरी है। अगर आपके पास 11 बजे मॉर्निंग में टाइम रहता है तो आप 11 बजे भी कर सकते हो, 12-1 बजे टाइम रहता है तो 12-1 बजे कर लो।